आज मेरे मैसेज बॉक्स में बहुत सारे पेशेंट्स के प्रश्न हैं और मैं आप सबसे वो प्रश्न और उसके जवाब भी डिस्कशन करना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या आईवीएफ बेबीज वीक होते हैं? डेफिनेटली नहीं। आईवीएफ बेबीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे होते हैं क्योंकि वो बाहर के एनवायरनमेंट में फर्ट हुए होते हैं और बाहर का एनवायरनमेंट वो झेल चुके हुए होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वीक नहीं होते, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पीसीओज मीन्स प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल नहीं। पीसीओज इज अ लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, अगर आपको प्रॉब्लम है, अभी तक पीसीओज क्यों होता है वो इतना ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं हुआ है, ऐसा कह सकते हैं इतना ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है उसके बारे में कि वो क्यों हो रहा है। लेकिन मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूं तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आपकी खाने की हैबिट्स जब आप टीनेज में होते हैं तब खराब होगी, इसकी वजह से आपको पीसीओज हुआ है। लेकिन फिर भी चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीसीओज डजंट मीन कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। मैं रिसेंटली एक केस की बात करूं तो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से पीसीओज में प्रेगनेंसी दी है, बहुत ही सिंपल। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि अगर आप अनमैरिड हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए, पीसीओज की प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आप मैरिड हो और आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो आप आईवीएफ सेंटर में जाइए और आईवीएफ डॉक्टर से मिलिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपको जरूरत नहीं है, मान लो कि आप 35 प्लस है, आपके बच्चे हैं और आपको पीसीओज डायग्नोसिस होता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कोई डॉक्टर के पास मत जाइए क्योंकि पीसीओज एक लाइफस्टाइल बीमारी है। उसमें डॉक्टर की जरूरत सिर्फ और सिर्फ बच्चा लाने के लिए होती है, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों की जो जरूरत होती है वो कॉस्मेटिक रीजन की वजह से होती है क्योंकि पीसीओज के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें हेयर ग्रोथ ज्यादा होता है और बॉडी थोड़ा वियर्ड होता है, थोड़ा फैटी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट समझिए और बाद अपने डॉक्टर के पास जाइए। और तीसरा क्वेश्चन की स्ट्रेस से इनफर्टिलिटी होती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है कि स्ट्रेस से इनफर्टिलिटी होती है क्योंकि आप समझिए कि मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ पे है, जैसे गरीब लोग हैं, जैसे झुपड़पट्टी वाले लोग हैं जहाँ पे इतना खाना नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके घरों में तो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेस, खाना, लाइफस्टाइल का कोई इनफर्टिलिटी पर ज्यादा इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। रादर उल्टा है कि जिसका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, ऐसे जो पूरा ग्रुप ऑफ लोग है, ऐसे ग्रुप ऑफ लोग देखिए कि झुपड़पट्टी में रहते हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता है, तो वहां पे तो आप प्रेगनेंसी आसानी से लोग पैदा कर लेते हैं। तो इसका मीनिंग ये हो गया है कि स्ट्रेस का या लाइफस्टाइल का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है, आप जब प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो बिल्कुल भगवान पर भरोसा रखिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप को एंजॉय करिए। भगवान जो कुछ भी देगा वो दे ही देगा, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। और आप अपने हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है उसको प्रॉपर समझ के और प्रॉपर इंटीमेसी के साथ रिलेशन रखिए, डेफिनेटली आपके घर में प्रेगनेंसी रुक जाएगी। जिम सप्लीमेंट्स स्पर्म काउंट अफेक्ट करते हैं? डेफिनेटली करते हैं क्योंकि जो जिम में आप एक्सरसाइज करते हो और जो प्रोटीन लेते हो, डेफिनेटली ऐसा पाया गया है कि ऐसे जो मेल पार्टनर्स है उसके स्पर्म्स काउंट्स में प्रॉपर डैमेज होता है। तो आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर वे से उसके बारे में राय लीजिए। पीरियड्स रेगुलर है मतलब फर्टिलिटी नॉर्मल है? यस, पीरियड्स रेगुलर है तो फर्टिलिटी नॉर्मल है, लेकिन मैकेनिकल कॉजेस भी होते हैं। अगर पीरियड्स नॉर्मल है, अगर एक साल में आपको बच्चा नहीं होता है, अगर आप इनफर्टाइल की कैटेगरी में आते हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और प्रॉपर वे से अपना इन्वेस्टिगेशन कराइए, उनकी प्रॉपर वे से गाइडलाइंस ले लीजिए। डेफिनेटली आपके घर में गुड न्यूज आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।